बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे लास्ट टाइम तक। एक्सरसाइज 3.6 उसके लेक्चर रिकॉर्ड कराए। आज इस एक्सरसाइज 3.6 में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को कवर करते हैं। बट आपको याद है एक्सरसाइज 3.6 में हम आपको पढ़ा रहे थे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताया गया कि नंबर 1 बेटा डिस्कस किया गया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ रूट्स मालूम करने का। याद करें ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फार्मूला है c/a के बराबर। टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल करनी हो उस सूरत में अगर आपको रूट्स पता हो, रूट्स नोन, तो हमारे पास फार्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। बेटा ये समरी है इस एक्सरसाइज की। इक्वेशन गिवन हो तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो ये फार्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.6 आपको पढ़ा रहे थे। इस 3.6 का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो यहाँ बेटा दो बातें की जा रही हैं। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन मालूम करनी है जिसका एक रूट ये है। तो पहले हम गिवन इक्वेशन पे काम करते हैं। गिवन इक्वेशन पे हम काम करें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के px² qx प्लस ऑफ r इक्वल टू 0। यहाँ ABC, a का मतलब p हो गया, b की वैल्यू q के बराबर आ गई और c जो है वो r के बराबर है। हम मालूम करना चाहेंगे सम ऑफ रूट्स माइनस का b/a। एक रूट अल्फ़ा है, अगला रूट बीटा है, माइनस का q/a का मतलब p आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एंड फिर हम तलाश करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बेटा आपको याद है प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। प्रोडक्ट रूट, एक रूट अल्फ़ा दूसरा रूट बीटा, c/a का मतलब r/p। इसे नाम दे दिया जाए इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए काम करते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए काम करें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा क्यूब, अब मुझे जो इक्वेशन बनानी है उसका एक रूट अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब
बीटा क्यूब आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब क्या है? एक रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। वो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। छोटा सा आर बना देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू ज़ीरो। क्या किया जाएगा? वेयर अब हम मालूम करें अगेन सम ऑफ रूट्स मालूम करें। सम ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करें। बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा क्यूब है, अगला रूट बीटा क्यूब है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख देंगे। अब स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखते हैं। ऐसा नहीं होगा। इसे हम अल्फ़ा का होल क्यूब बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। आपको पढ़ाया, इसका फार्मूला होता है पहला ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, क्यूब को ख़त्म करेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर आएगा, प्लस है तो माइनस अल्फ़ा बीटा लाजमी प्लस बीटा स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। अब हम क्या करें, अरेंज कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। हम चाहते ये हैं इस अल्फ़ा प्लस बीटा मंजर से गायब हो जाए, उसकी जगह पी क्यू आर आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू आर है। हम जो इक्वेशन इस्टेब्लिश करेंगे वो भी इन टर्म ऑफ पी क्यू आर आएगा। तो यहाँ हमारे पास हमने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि डायरेक्ट इसका फार्मूला नहीं होता, लेकिन इस तरह लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। पहले से अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है। माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, ये एक्सप्रेशन आया। अब हम 1 और 2 का हवाला देते हुए काम कर सकते हैं। इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है, इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है, इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है। अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास है माइनस क्यू अपॉन पी। माइनस का क्यू अपॉन पी। 3 अल्फ़ा बीटा है आर अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी। स्क्वायर अप्लाई कर दें, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 3 आर अपॉन पी। ये आ जाएगा माइनस का क्यू अपॉन पी, एलसीएम ले लिया जाएगा पी का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी को इतना पढ़ें पी इस पी को इस पी स्क्वायर से, पी का मतलब 2 मरतबा पी लिखा हुआ है, एक पी कैंसिल होगा, एक पी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, और बच्चों नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्या मालूम कर लिया हमने, सम ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे हम काम करते हैं एंड फिर हम मालूम करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप करना क्या चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं।
उसका एक रूट अल्फ़ा क्यूब, अगला रूट बीटा क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फ़ा क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें बीटा क्यूब के साथ। इसे हम ज़रूर लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। सेकंड इक्वेशन का हवाला दें। अल्फ़ा बीटा अभी हमने आर अपॉन पी निकाला, तो बेटा ये आर अपॉन पी इसका क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन पी क्यूब। ये हासिल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम मिल गया आपको फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपने करना क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इस्टेब्लिश करनी है। वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको बताई गई। क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन बताइए। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करने के बाद हम जानते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 में इन तमाम बातों को रिप्लेस कर दें। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सामने लिखा हुआ है आर क्यूब अपॉन पी क्यूब, और सम ऑफ रूट हमने इससे पहले हम निकाला, ये किसके बराबर आया था, माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी आर, है ना, अपॉन पी का क्यूब। ये पी का क्यूब आ गया था। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू आर क्यूब अपॉन पी क्यूब इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दें बाय पी क्यूब से, तो हर टर्म को पी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा पी क्यूब एक्स स्क्वायर पी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आएगा, पी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे आर क्यूब आ जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को नाम दे दें हम बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस क्वेश्चन नंबर 9 के 4th पार्ट, 3rd, 4th और 5th पार्ट बेटा अटैम्प्ट कीजिएगा। ना हो तो मुझसे डिमांड करें, मैं आपको इसका सलूशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ। मेरा नंबर है 0332116905। मेरे इस नंबर पर रिक्वेस्ट सेंड करें, इस एक्सरसाइज का हवाला दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो इसका सलूशन सेंड कर दूंगा। अच्छा बेटा, इसके बाद आइए एक्सरसाइज 3.6 में चंद एक दो फर्दर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी टी स्क्वायर क्यू टी प्लस क्यू प्रूव डैट दिस एक्सप्रेशन इज 0। तो इसे प्रूफ करना है। इफ़ के बाद जो सेंटेंस गिवन है पहले उस पर अटैक करते हैं। गिवन डैट, क्या गिवन है देखो, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ हम मेंशन करें ए बी सी। ए का मतलब पी हो जाएगा, बी के माने क्यू हो जाएंगे, और बेटा सी की वैल्यू क्यू के बराबर है। क्या क्या मालूम करें हम, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हम जानते हैं। जब कभी अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इसका मतलब अगला स्टेप सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का ज़रूर होगा। माइनस बी अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का क्यू अपॉन पी, है ना।
माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, से 1 का नाम दे दें। एंड हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा बीटा, सी की वैल्यू क्यू है, ए की वैल्यू पी है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आगे बढ़ते हैं टू प्रूव, हमें साबित करना है अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस ऑफ बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये ज़ीरो के बराबर है। इसे प्रूफ करने के लिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी अल्फ़ा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फ़ा। हमारे पास जो रिज़ल्ट मौजूद है अल्फ़ा प्लस बीटा का रिज़ल्ट मौजूद है, अल्फ़ा बीटा का रिज़ल्ट मौजूद है, ठीक है। तो हम अल्फ़ा बीटा को डील कर लेते हैं। अंडर रूट बांट देंगे, अंडर रूट के अंदर 2 टर्म लिखी हुई है, अंडर रूट बांट दिया गया। अब ये 2 टर्म है, एलसीएम ले लेंगे, अलग अलग हैं, इनका प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। अंडर रूट बीटा कैंसिल, अंडर रूट अल्फ़ा ये जाकर मल्टीप्लाई होगा। इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, अंडर रूट बीटा कैंसिल, अंडर रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा। अंडर रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक्स से मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर होगा। अंडर रूट अल्फ़ा कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बचेगा, ये जाकर ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और बेटा यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का। तो बच्चों यहाँ पे देखें, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा है क्यू अपॉन पी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का क्यू अपॉन पी, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी आ गया, प्लस माइनस आ गया, ये अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी रहा, ऊपर क्यू अपॉन पी आ गया। आप जानते हैं एक नंबर 5 लिखा हुआ है, मैं इसको स्क्वायर रूट में देखना चाहता हूँ। आप कहेंगे सर एक नहीं 2 मरतबा देखें। अंडर रूट 5 क्या होगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 होगा। एक नंबर 3 लिखा हुआ है, आप इसको स्क्वायर रूट में देखना चाहते हैं। आप कहेंगे एक नहीं 2 मरतबा स्क्वायर रूट में लिख दिया जाए। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपके पास क्यू अपॉन पी, तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी। ऊपर जो एक्सप्रेशन है ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, इसको भी अंडर रूट में लिख देते हैं हम, और 2 टाइम्स लिख देंगे। अब देखें एडवांटेज क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड भी 0 है, और यही रिज़ल्ट हमें प्रूफ करना था। आई होप ये क्लियर है। ये 2 अहम क्वेश्चन हमने आपको कराए, इसकी बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन रिकॉर्ड कराएंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।